हर साल यार मार्च के महीने में एक लाइन सुनाई देती है, भाई कुछ इन्वेस्टमेंट बताओ, टैक्स बचाना है। लेकिन सच ये है कि इंडिया के 90% लोग टैक्स नहीं बचा रहे हैं, सिर्फ लास्ट मिनट पे जुगाड़ करते रहते हैं। देखो यार, हमारे देश में टैक्स सेविंग का मतलब ही बहुत ज्यादा गलत समझा जाता है कि टैक्स की चोरी हो रही है। जब भी कोई टैक्स प्लानिंग बोलता है तो लोग बोलता है हाँ एटीसी वाली बात कर रहा है ना भाई तू। लेकिन एटीसी के अलावा एक पूरा गेम बचा है जो तुम्हारे लाखों रुपए बचा सकता है, और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। चलो एक सिंपल एग्जांपल के साथ बात करते हैं यार। रवि यार एक 26 साल का एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है यार 6 लाख रुपए सालाना। हर मार्च में यार वो अपने ऑफिस वालों को बोलता है कि भाई मुझे अपना टैक्स बचाना है। फिर वो तुरंत यार अपने 1 लाख रुपए LIC में डाल देता है और 50,000 रुपए PPF में डाल देता है, और उसे लगता है कि उसने टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली। लेकिन उसने 15 साल के लिए उस पैसे को टैक्स सेविंग के चक्कर में ब्लॉक कर दिया, जिससे वो अब निकाल नहीं सकता। निकालेगा तो उसे फिर से टैक्स देना पड़ेगा। अब यही अगर रवि थोड़ा सा स्मार्ट होता या उसने किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ली होती तो वो क्या करता? तो वो ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता। सेम 80C का बेनिफिट मिलता उसको, लेकिन 12 से 14% की रिटर्न भी मिलती साथ में। PPF में यार सिर्फ 7% ही मिलता है, लेकिन ELSS में उसका डबल मिलता भाई। उसने वो चीज भी गवा दी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उसका टैक्स भी बच जाता और उसका पैसा डबल से ग्रो हो रहा होता। क्योंकि यार 80C पे ही दुनिया खत्म नहीं हो जाती, उसके आगे भी टैक्स प्लानिंग होती है 80D, जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस में यार डिडक्शन मिलता है 25,000 का, या फिर अगर सीनियर सिटीजन या पेरेंट्स के नाम पे करवा रहे हो तो 50,000 तक। यानी कि अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं और आप भी रह रहे हो तो 75,000 का ऑलमोस्ट डिडक्शन आपको टैक्स में मिल गया। फिर आगे आता है यार सेक्शन 24B। अगर बाय चांस आपने किसी होम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके रिलेटेड भी यार तुम्हें 2 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर तुमने होम लोन लिया हुआ है भाई बैंक से। लोग यार सोच के बैठे हैं कि भाई लोन लेना बेकार है, लेकिन अच्छे से टैक्स प्लानिंग की हो तो होम लोन लेना भी भाई कोई बेकार चीज नहीं है मेरे हिसाब से। और आप यार अगर बिजनेस चला रहे हो या किसी बिजनेस को रन कर रहे हो तो भाई फिर तो क्या ही कहने। तुम्हारे रेंट का डिडक्शन, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का डिडक्शन, तुम्हारे बिल्स का डिडक्शन, तुम्हारे फोन का डिडक्शन, लैपटॉप यूज हो रहा है लैपटॉप का डिडक्शन, तो बहुत सारे डिडक्शन यार उस चीज में आ जाते हैं। वो बेहतर CA तुम्हें बता पाएगा, या हो सकता है तुम्हें पता भी होगा इसके बारे में। रियल टैक्स प्लानिंग कभी भी वो नहीं होती है जिसमें लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई मार्च आ गया, अब टैक्स फाइल करना है ये वो। तुम्हारा एक बेहतर CA तुम्हें बहुत अच्छा टैक्स प्लान करके दे सकता है। टैक्स प्लान सिर्फ एक टैक्स की चोरी नहीं होती भाई, वो एक ऑथेंटिक वे होता है कि भाई तुमने जो जो खर्चे किए हैं, जो जो पहले तुम GST दे चुके हो सरकार को, वो GST अब तुम्हें वापस नहीं करना पड़ेगा और वो चीज कट हो जाती है। इसमें कोई चोरी नहीं हुई भाई, कोई डाका नहीं डाला। सरकार ने ऑटोमेटिकली ये चीजें बनाई हुई है कि अच्छा ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन है, अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम्हें ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एक CA को एक इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होगी यार। और अगर तुम वही यार जो मैंने तुम्हें बताया, रवि ने अगर 50,000 रुपए सालाना डालने भी शुरू किए अगले 30-40 साल तक, तो उसके पास एक बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा जिसको उस पर 0 टैक्स देना है। छोटी 1-2% की अमाउंट जो है वो कटती होती है, और अदरवाइज भाई उसकी रिटायरमेंट प्लान भी सेट है इस चक्कर में। तो टैक्स सेविंग मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट करता है। तुम्हें जरूर करना चाहिए, तुम्हें प्लान करना चाहिए। तुम्हारी इनकम नहीं है तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सरकार कैसे चल रही है, क्या क्या चीजें होती है। ऐसे और चैनल्स देखा करो मेरे दोस्त, अगर तुम ये वाला चैनल देख रहे हो तो यार आज से एक बात याद रखना कि टैक्स प्लानिंग मार्च में नहीं होती, माइंडसेट में होती है। तुम्हें कितना टैक्स बचाना है, एक अच्छे CA से या फाइनेंशियल एडवाइजर से यार तुम कंसल्ट करके वो चीज कर सकते हो। टैक्स सिर्फ और सिर्फ एक 80C की डिडक्शन नहीं होती। माय गॉड, ऐसी सारी इतने ज्यादा सरकार ने दे रखे हैं भाई कि तुम ये करके ऐसे टैक्स बचा सकते हो। वो सिर्फ यार CA की ऑथेंटिक डिग्री वाला बंदा ही तुम्हें बता सकता है। होप करता हूँ तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी, तो यार शेयर कर देना आगे, और मिलता हूँ यार मैं तुम्हें